अभी मैं जा रही हूँ स्कूल और मम्मी मेरे लिए बना रही है फ्रेंच फ्राइज। लाइट गई है क्या? लाइट गई है? हाँ, लाइट चली गई। और फ्रेंड्स देखो, ये मैंने बॉर्डर बनाया है, बहुत लंबा है इसलिए मैंने इसको रोल कर दिया है। ये मैंने अपने स्कूल के लिए बनाया है 15 अगस्त के लिए, इंडिपेंडेंस डे के लिए। बिकॉज जो हमारा मतलब अच्छा लगने वाला बोर्ड है ना, वो उसके लिए बनाया है हमने। वैसे हमारा पूरा बोर्ड अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है हमारा बोर्ड। हमने पूरा उसे 15 अगस्त की थीम से डेकोरेट किया है। मतलब इतनी सारी पिक्चर्स लगाई है, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की। बहुत सारे बालों को एक साथ मत कर, थोड़ा कम कम करके कर। टाइम नहीं है ना। तो टाइम नहीं है तो एक साथ करने से हो जाएंगे सारे बाल, सुलझेंगे ही नहीं। सुलझा कर रखेगी तो मैं तेरी चोटी क्या करूँगी आगे से। हाँ फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया हमारे स्कूल जाने का। मतलब हमारे नहीं, मेरे स्कूल जाने का। युवराज जान रहा है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन वो युवराज शायद कल से जाएगा स्कूल। पापा ने कहा है। लेकिन जो भी है, मेरे टेस्ट चल रहे हैं और मुझे बहुत सारा पढ़ाई करना है। बहुत सारा मैथ में तो मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है। बस मैथ में मेरे को कम नंबर आए थे, लेकिन मैं इस बार बहुत सारे नंबर लाना चाहती हूँ मैथ से, एकदम फुल लाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं आ गई ईशानी को छोड़ के। और ईशानी भी ईशानी है, पता नहीं क्या ड्रामा करती है। एक तो उसका बैग मैं ही लेके जाती हूँ, वो खुद से कभी अपना बैग नहीं उठा के लेके जाती, जबकि युवराज हमेशा अपना बैग खुद से कैरी करता है। और फिर भी मैडम इतनी स्लो है कि मेरे से पीछे रह जाएगी, फिर कहती मम्मी आपने मेरे लिए वेट नहीं करा। अरे भैया तेरा बैग मैं लेके जा रही, खुद से जल्दी चल के आ जा। पर नहीं, और मेरी तो सांस चलने लग गई। आज मुझे फ़िलहाल खाना नहीं बनाना है अभी दिन में, क्योंकि चाची के यहाँ खाना है, क्योंकि आज उनका शिफ्ट प्लांट पूरा हो रहा है तो उनके यहाँ पे है। और फिर हमें जाना है आज फंक्शन में, तीज का फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे तो उसके लिए जाना है। तो उससे पहले मुझे भी ये भी तैयारी करनी है। सब ने मेहंदी लगाई है, मैंने देखो अभी मेहंदी भी लगाई है। मैं अब सुबह मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले अपना पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी युवराज और उसके पापा सोए हुए हैं तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। अगर वो जग गए ना एक बार तो मेरा पाठ पुण्य सब ऐसे रह जाता है, क्योंकि ये दे दे, ये काम कर दो, वो काम कर दो, उसमें सारा टाइम निकल जाता है। तो फटाफट पहले मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं युवराज को जगाऊँगी। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते थोड़ी देर में। फ्रेंड्स मेरा तो एक काम और बढ़ गया ना, तो देखो मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, टाइम भी अब 10:30 हो रहे हैं। और मैंने स्प्राउट करने के लिए दाल भिगोई थी, लेकिन वो अंकुरित हुई नहीं, तो अभी मुझे बनाना पड़ रहा है पोहा। तो देखिए एक तरह से ठीक भी है, युवराज को ही पोहा पसंद है तो उसका भी हो ही जाएगा, क्योंकि लंच में तो टाइम लगेगा, कथा होएगी पहले, हवन होएगा तो अच्छा उसका पेट भर जाएगा, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहेगी। लेकिन मेरा टाइम से फिर भी काम हो गया, मैं जल्दी से बस युवराज को जगाऊंगी और उसे नहलाऊंगी और फिर नाश्ता वाश्ता करा के फिर हम चले जाएंगे ऊपर। और अभी मुझे साड़ी भी प्रिपेयर करनी है जाने के लिए तीज के फंक्शन में। और अभी साड़ी का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी दिक्कत तो ब्लाउज़ की होती है, वो आता ही नहीं है। हमेशा जब भी पहने कुछ करो तभी उसका साइज़ अपने आप ही छोटा हो जाता है। मेहंदी तो तू लगा रही है, हमें खाना वाना कौन देगा? अब मैंने बना के रख दिया, मैं मेहंदी लगा रही हूँ, अब आपको खुद लेना पड़ेगा। मैंने सारी चीज़ आराम से, युवराज ने भी नहीं खाया। युवराज को तो आप ही खिला दोगे, है ना? मेरे पापा के हाथ से खाएगा ना जो भी, है ना? पापा के हाथ से नहीं खाओगे? मम्मी के हाथ से नहीं प्लीज, पापा के हाथ से खाएगा आज युवराज। युवराज वैसे पापा को ज्यादा प्यार करता है ना, तो पापा के हाथ से खाएगा, है ना गुड्डा? चलो भाई अब भूखे रहना पड़ेगा आज तो। भूखे नहीं रहना, मैंने बना रखा है और मैंने फ्रूट भी काट के फ्रिज में रख दिया है और पोहा बना के खुद से मन नहीं करता ना लेने का, तो फिर 5 मिनट रुक जाओ, मैं इस वाले हाथ से दूंगी आपको, इस हाथ से। ठीक है चाइना वाले हाथ से देख लो, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता ना, मानते हो इस बात को? मतलब आप अपना खाना लेके भी नहीं खा सकते, बनाना तो बहुत दूर की बात है यार। अरे ये फीलिंग होती है। फ्रेंड्स मैं हो चुकी तैयार, होली नहीं सॉरी, तीज में जाने के लिए। और देखो मैंने मेहंदी लगा ली, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रची लेकिन लग गई। और अभी तो मैं सिर्फ जा रही हूँ और ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूँ। और मेरे पतिदेव ने मुझे पहले ही बोल दिया है कि 6 बजे तक आ जाना, 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। देखो इनका काम ना बिल्कुल भी नहीं चलता मेरे बिना, फिर कहेंगे तुम करते ही क्या हो। मैंने कहा सही है। और साड़ी पहनते के साथ मुझे अभी तो इतनी सारी गर्मी लग रही है। पहले मैंने सोचा बालों थोड़ा खुला या कुछ ऐसे करूँगी, चोटी वगैरह कुछ, लेकिन इतनी गर्मी लग रही है ना, मैंने तो जूड़ा बना लिया
मैंने सोचा तो फैशन जाए भाड़ भट्टी में, गर्मी नहीं लगनी चाहिए। और मेरे को अभी से इतनी घबराहट, पता नहीं साड़ी के नाम से ही मुझे बहुत गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। पर मैंने भी पहन ली है साड़ी और अब हम जा रहे हैं। अभी देखते हैं मम्मी और सब तैयार हो गए या नहीं हो गए। पहले मैं उनके पास जाती हूँ, वो तैयार हुए या नहीं हुए, या सबसे पहले मैं ही तैयार हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। तो अभी निकल लेते हैं, चलो। अब हम आ चुके हैं वेन्यू पे और यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब लोग इंजॉय कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और यहाँ पर हो रहा है फ़ोटो सेशन सबका। हमें तो पहले शुरू में टाइम मतलब जगह ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि लेडीज़ ना जहाँ भी उन्हें फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिले वहाँ टूट पड़ती हैं और जगह बिल्कुल भी नहीं बचती है। कंचन को तो बिल्कुल जगह नहीं मिली, मम्मी तो जाके फिट हो गई लोगों के बीच में, उनको उनके मतलब एज ग्रुप की लेडीज़ मिल गई। हम अभी थोड़ा सा शर्मा रहे हैं कि चलो थोड़ा रुक के ही अपने फ़ोटो वोटो करवाएंगे। और बच्चों का डांस यहाँ पे बहुत अच्छा था, इन लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया था, प्यारे प्यारे बच्चों ने। लड़कियाँ लग भी बहुत अच्छी रही थी, लड़कियाँ क्या लगती भी अच्छी हैं। यहाँ पर चाची लगवा रही है मेहंदी, और मुझे अगर आइडिया होता ना कि यहाँ पे मेहंदी लगाने वाली भी मिलेंगी तो मैं भी अपने घर से मेहंदी लगा कर नहीं आती और यहीं पर आके मेहंदी लगवाती, लेकिन मैंने ये अपना चांस मिस कर दिया। पर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। और ये मम्मी आ रही है बाहर से, बाहर की हवा खाने के लिए गई थी, क्योंकि अंदर ना ज़्यादा लोग हैं तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। और जो लोग डांस कर रहे थे उनका तो बुरा ही हाल हो रहा था, क्योंकि नाचने के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था, इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ी देर मैं भी बाहर जाकर आती हूँ, क्योंकि अंदर का अच्छा तो बहुत लग रहा था डांस देखने में, थोड़ा बहुत मैंने डांस किया भी, लेकिन फिर मुझे जब रुकाने गया तो मैं भी बाहर। मैं तो आ गई बाहर, क्योंकि अंदर इतनी गर्मी है ना, रुका ही नहीं जा रहा है, इसलिए हम आ गए बाहर। थोड़ी देर के लिए बाहर इंतजार करेंगे, आ रहे सभी लोग बाहर आ रहे हैं गर्मी की वजह से, सब लोग परेशान हो रहे हैं। एक तो छोटी सी बच्ची थी, उसकी भी बहुत गर्मी के मारे उसकी मम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर हम वापस अंदर आ गए, क्योंकि ना बाहर जा तो रहे थे लेकिन अंदर का डांस देख के ना मन ही नहीं भर रहा था। कुछ लोग तो इतना अच्छा डांस। फ्रेंड, मैं तो मम्मी चाची सबको छोड़ के आ गई वहीं पे अपने घर आ, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था कि शानी को भूख लग रही है। तो मैं फंक्शन तो खैर पूरा हो गया था, बट मैं फिर भी सबसे पहले निकल के आ गई अपनी फैमिली में से। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, देखती हूँ ऊपर का क्या हाल है। ये गुस्सा तो नहीं होंगे कहीं कम मुझ पर। ओ माय गॉड, ईशानी मेरी बेटी पढ़ रही है और हमारे पतिदेव हो गए रेडी जिम जाने के लिए। जिम जा रहे हो? ग्रीन टी पी ली आपने? नहीं पी? युवराज कह रहा कोई नहीं लेके जाता मुझे जिम। क्या हो गया? गुस्सा आ गया। क्यों 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 गुस्सा आ गया मेरे गुड्डे को? बताओ तो, रीजन तो बताओ। नहीं आ रहा गुस्सा? किस लिए? अभी तक आ रहा है। हंसी आ गई ना? गुस्सा आ रहा है। किस पे आ रहा है, पापा पे कि मम्मी पे? आप दोनों पे। क्यों? पापा जिम नहीं लेके जाते इसलिए? बच्चे को है तुम्हारा बेटा गुस्सा ही होता रहता है। क्या हो गया, बता दे, रीजन तो बता दे भाई। तुम दोनों मुझे गुस्सा दिलाते हो। और देख, चाची तो तीज के फंक्शन में भी ना गई, फिर भी नहीं गुस्सा हो रही। तू गुस्सा हो रहा तो बॉय हो जाते तीज के फंक्शन में? नहीं जाते। अच्छा, अगर आप जाते तो आप क्या करते वहाँ पे? कीर्तन करने गई थी। अच्छा, कीर्तन। हाँ, भजन कीर्तन हो रहा था वहाँ पे। गोलगप्पे खाता वहाँ जाके? हाँ, मैं भूख लग रही थी। अरे भाई साहब, खाने तो खिला के गई थी तुझे मैं। गोलगप्पे खाने के लिए जाता बस तू वहाँ पे?
गोलगप्पे भाई इनके, आप ना इनके लिए गोलगप्पे ला देना मेरे दोनों बच्चों के लिए। और मैं गाजर रोटी देने जा तो गोलगप्पे ही खिला देंगे पापा। नहीं खिलाते? हाँ नहीं, अच्छा कोई बात, अब खिला दिया करना युवराज को बड़ी। मेरे को भी, तुझे नहीं। अच्छा अब दोनों पहले आपस में लड़ लो तुम। तू भी बीमार है तो। अच्छा यू भी बीमार है? कौन बीमार है? दीदी मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। कोई बीमार, मैं भी। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ दोनों ठीक हो। पापा तो क्या? मैं थोड़ी जाऊंगा स्कूल, अभी मैंने पीलिया और रखा है। पीलिया और रखा है अभी? मैं फाड़ूं? नहीं नस नहीं फाड़ भी। देखो मैंने भेलपूरी बनाने का ट्राई किया था। देखो मैं टमाटर खुद से काटने की कोशिश करी थी, लेकिन कटे कैसे मम्मी बताएगी। इसने इसमें एक टमाटर काटा करने के लिए कोशिश करी है, चॉप करने के लिए, तो एक टमाटर का इसमें चॉप होता नहीं है, फिर इसने काटे हैं। हाँ। प्याज डल नहीं सकती। और ये देखो इसने कैसे टमाटर काटे पूरे, इतने बड़े बड़े तो हम सब्जियों में भी नहीं डालते हैं जितने तूने भेलपूरी में डाल दिए तू। अरे हाय शानी, क्या होगा तेरा लड़की। बट एटलीस्ट आई ट्राइड, लेकिन मैं इसमें प्याज भी डाल दूँगी। प्याज नहीं बेटा, भैया अभी सावन सावन नो प्याज, ऐसे खा ले। मैं भी नींबू डाल देती हूँ और खीरा डाल देती हूँ। अरे इसमें मिर्च डालना भी। ये चने की दाल मिर्च वाली है, काफी स्पाइसी है। ओके तो फ्रेंड्स देखो मैंने मम्मी से लगवाई है तीज की मेहंदी। मेरे को मेहंदी लगाने को बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छी लगता है मेहंदी लगाना। और मम्मी हमेशा मुझे मना करती है मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मम्मी मुझे हमेशा मना करती है कि स्कूल जाने वो है ब्ला ब्ला। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। मेरी मम्मी को समझ में नहीं आता है कि हमारे स्कूल में अलाउड है मेहंदी लगाना, क्योंकि मम्मी के स्कूल में अलाउड नहीं था। तो पता नहीं मम्मी क्यों मना करती है। मेरे को मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। तो फ्रेंड देखो मम्मी ने मेरी मेहंदी लगाई है। और फ्रेंड्स अब देखो मैंने मेहंदी लगाई, तो अभी मुझे करनी है बहुत सारी पढ़ाई पिटाई नहीं, पढ़ाई। और इसको मम्मी की तरफ से मतलब पढ़ाई को पनिशमेंट मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने मेहंदी लगवा ली है। तो इसलिए क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मेकअप करनी बहुत सारी पढ़ाई। तो हम आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।